नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में, डायनासोर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल जीव कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे? चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को डायनासोर्स की दुनिया में। सबसे पहले आइए जानते हैं कि डायनासोर क्या होते हैं। डायनासोर एक प्रकार के रेप्टाइल थे जो लगभग 245 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर आए और 66 मिलियन ईयर्स पहले विलुप्त हो गए। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ डायनासोर्स के बारे में। सबसे पहले आता है टायरेनोसोरस रेक्स, जिसे हम प्यार से टी रेक्स कहते हैं। यह एक कार्निवोरस डायनासोर था, मतलब ये मांस खाता था। टी रेक्स का साइज इतना बड़ा था कि अगर वो आज होता तो 2 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होता। इसका जो इतना पावरफुल था कि एक बार में ही बड़े जानवर को खा सकता था। उसके बाद आता है ब्राचियोसोरस। यह एक हर्बिवोरस डायनासोर था, यानी ये सिर्फ प्लांट्स खाता था। इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वो आराम से पेड़ के सबसे ऊपर के पत्ते भी खा सकता था। सोचो कितना मजा आता होगा यूज खाना खाने में। फिर है वेलोसिरैप्टर। ये छोटा लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट डायनासोर था। इसके नेल्स इतने शार्प थे कि वो अपने शिकार को एक ही बार में मार सकता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट्स का मानना है कि वेलोसिरैप्टर के ऊपर फेदर्स भी थे। स्टीगोसॉरस एक और फेमस डायनासोर है। इसके पीठ पर बड़े बड़े प्लेट्स लगे होते थे जो इसे प्रोटेक्शन देते थे, और उसकी टेल पर स्पाइक्स थे जो उसके डिफेंस का एक और वेपन थे। यह भी एक हर्बीवोर था। अब बात करते हैं डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस और उनके लाइफस्टाइल के बारे में। डायनासोर्स ने धरती पर राज किया मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। उनका साइज छोटे से लेकर बहुत बड़े तक का होता था। कुछ डायनासोर्स इतने बड़े थे कि उनका वेट 100 टन से भी ज्यादा होता था। डायनासोर्स के खाने की आदत भी अलग अलग थी। कुछ सिर्फ प्लांट्स खाते थे, जैसे ब्राकियोसोरस और स्टीगोसॉरस। इन्हें हर्बिवोर्स कहते हैं। कुछ सिर्फ मीट खाते थे, जैसे टी रेक्स और वेलोसिरैप्टर। इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे भी थे जो दोनों खाते थे। इन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। डायनासोर्स का लाइफस्टाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ डायनासोर्स हर्ड्स में रहते थे, यानी ग्रुप्स में, जैसे आज के एलिफेंट्स। इससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता था और फूड ढूंढने में भी आसानी होती थी। कुछ डायनासोर्स जैसे टी रेक्स अकेले रहना पसंद करते थे। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं डायनासोर्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा डायनासोर जो अभी तक डिस्कवर हुआ है, उसका नाम है आर्जेंटिनोसॉरस। इसका वेट 80 टन से भी ज्यादा था। और सबसे छोटा डायनासोर था कॉम्प्सोग्नाथस, जो सिर्फ एक मुर्गी के साइज का था। एक और अमेजिंग फैक्ट यह है कि डायनासोर्स के एग्स इतने बड़े होते थे कि उनका साइज एक फुटबॉल से भी बड़ा होता था। सोचो, अगर आज ऐसे एग्स मिलते तो कितने बड़े ऑमलेटे बन जाते। साइंटिस्ट्स का यह भी मानना है कि कुछ डायनासोर्स बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके ब्रेन्स का साइज बड़ा होता जा रहा था एवोल्यूशन के साथ। यह बात स्पेशली ट्रू है थेरोपोड डायनासोर्स के लिए, जिनसे मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व हुई हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि डायनासोर्स सिर्फ ग्रीन या ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन रीसेंट स्टडीज से पता चला है कि डायनासोर्स के रंग बहुत वाइब्रेंट हो सकते थे। कुछ डायनासोर्स के फेदर्स ब्लू, रेड या इवन इरिडेसेंट हो सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पावरफुल डायनासोर्स कैसे खत्म हो गए। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा गया था, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया। इससे डायनासोर्स का खाना खत्म हो गया और वे सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन याद रखिए, सब डायनासोर्स एक साथ नहीं मरे। यह प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए? हाँ, यह सच है। मॉडर्न बर्ड्स एक्चुअली डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं। तो जब भी आप एक चिकन या स्पैरो देखते हैं, याद रखिए आप एक मिनी डायनासोर देख रहे हैं। डायनासोर्स के बारे में रिसर्च अभी भी चल रही है। हर साल साइंटिस्ट्स न्यू फॉसिल्स डिस्कवर करते हैं जो हमें डायनासोर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या पता, शायद फ्यूचर में हम ये भी जान जाएं कि डायनासोर्स कैसे आवाज निकलते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी अमेजिंग जर्नी डायनासोर्स की दुनिया में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि यह इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग थी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको डायनासोर्स के बारे में क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अगले वीडियो में हम और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए और क्यूरियस रहिए, क्योंकि जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।